जय हो दोस्तों। अ, स्वागत है आप सबका एजुकेशन नामा चैनल पर। आज आपको लिए चलते एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अगर हिंदी साहित्य के बारे में बात करें, ऐसा कहा जाता है कि वो चार स्तंभों में से एक स्तंभ है। वो इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रोमांटिक राइज ऑफ हिंदी लिटरेचर। रोमांटिक उत्थान जो हुआ हिंदी साहित्य का, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। वो चार स्तंभ कौन से हैं जिसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? सबसे पहले आता है उनका नाम जय शंकर प्रसाद। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत। एंड जो चौथे हैं वो खुद, जिन पे आज हम बात करेंगे, जिनके व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे। इनका नाम है महादेवी वर्मा। तो इस छोटी सी मुलाकात के थ्रू इनके बारे में हम बात करेंगे। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन नामा चैनल पर। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। जहाँ तक हिंदी साहित्य में इनका कंट्रीब्यूशन का मैटर है, जहाँ तक इनकी कंट्रीब्यूशन की बात है, तो छायावादी युग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, रोमांटिक राइज ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको हम छायावादी युग कहते हैं। तो ये चार प्रमुख स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती रही हैं। इनकी कविताओं में, इनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना, दैट इज एंग्विश, और भावनात्मक गहनता, इमोशंस, के चलते ही उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए, और इन्होंने साहित्य सेवा के साथ साथ समाज सुधार के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। महिलाओं में चेतना जागृत करने में इनका विशेष योगदान रहा। तो आइए बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य और रचनाओं के बारे में। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की, और एमए करने के बाद उनकी प्रसिद्धि का एक नया युग प्रारंभ हुआ। अपने एफर्ट्स की वजह से उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की, और इस विद्यापीठ की प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल के साथ साथ वाइस चांसलर भी रही। उसी साल इन्होंने महिलाओं की एक प्रमुख पत्रिका चांद, उसका भी कार्यभार संभाला। और ठीक 2 साल बाद 1934 में नीरजा तथा 36 में सांध्य नामक संग्रह प्रकाशित हुए। 1955 में साहित्यकार संसद की स्थापना की, और इला चंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। यह इस संस्था का मुख्य पत्र था, साहित्यकार। आगे देखते हैं इनके महत्वपूर्ण पुरस्कार जो इन्होंने हिंदी लिटरेचर में मिले। तो अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो 1952 में वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई, और 1956 में इनको पद्म भूषण की उपाधि दी गई। ये कुछ नेशनल अवार्ड्स हैं, जिसमें हाईएस्ट अवार्ड जो है सिविलियन अवार्ड, वो भारत रत्न का होता है। उम्मीद आप सबको पता होगा इस बात का। तो 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की, और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, 1934 में नीरजा के लिए सेक्सेरिया पुरस्कार इनको मिला, और 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए इनको द्विवेदी पदक भी मिला, और 1943 में मंगला प्रसाद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1983 में यामा नामक काव्य संकलन के लिए इन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, इंडिया का सबसे बड़ा जो लिटरेचर जो अवार्ड है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्राप्त हुआ। इसी वर्ष उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में इनका निधन हुआ था, और 1988 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि
आज़ादी का जब दौर चल रहा था तो इन्होंने इनकी भेंट हुई महात्मा गांधी जी से। तो गांधी जी उस वक्त आनंद भवन आए हुए थे और इसी दौरान ईश्वर शरण कॉलेज में महादेवी वर्मा ने काव्य पाठ किया और वहां कॉलेज प्रशासन की तरफ से उन्हें चांदी का कटोरा इनाम स्वरूप दिया गया। महादेवी उस कटोरे को लेकर बापू महात्मा गांधी के पास पहुंची और बताया कि उनकी कविता के लिए चांदी का कटोरा इनको इनाम स्वरूप दिया गया है। तो इस पर गांधी जी ने चांदी का कटोरा लेकर कहा, इनसे कटोरा लिया और कहा कि ऐसे ही ठलाती रहोगी या फिर आज़ादी के लिए कुछ काम भी करोगी। तो महादेवी ने कहा हम क्या कर सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा यह कटोरा आज़ादी के लिए दान कर दो। तो काफी संकोच के बाद उन्होंने वह कटोरा आज़ादी की लड़ाई के लिए दान कर दिया। तो ऐसा था इनका व्यक्तित्व महादेवी वर्मा का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हिंदी साहित्य में। इनके बहुत सारे, जैसे कि हमने देखा, गद्य काव्य कविता और इनकी रचनाएं बहुत सारी रही हैं। तो वक्त मिले तो एक बार जरूर देखना। जहाँ तक भावनात्मक गहनता की बात है, बहुत अच्छे इन्होंने कविता लिखी हुई है। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। जय हो एक बार फिर से, और शुक्रिया आप सबका ये वक्त निकालने के लिए और वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया आप सबका।